नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा एक नया सेशन रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे IBACIA 2025 में पूछे गए जो सिनोनिम है वो आज हम कवर करेंगे। साथ साथ आपको बताना है कि आपके जो सिनोनिम प्रोवाइड किए गए हैं उनमें से आपके कितने सिनोनिम करेक्ट रहे। ये सारे सिनोनिम काफी इंपोर्टेंट हैं 2025 एंड 26 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बेसिकली रिविजन सेशन रहेगा एंड प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो हमारा जो वर्ड है वो है फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है किसी को आकर्षक या फिर किसी को मनमोहक करना। तो फैसिनेटिंग का यहाँ पर जो सिनोनिम रहेगा वह रहेगा इंचेंटिंग। और इंचेंटिंग बोलते हैं किसी को लुभाना, यानी कि इसको क्या रहेगा, तो इसको बोलते हैं किसी को अल्यूर करना। क्या रहेगा, किसी को अल्यूर करना या फिर किसी को चार्म करना। किसी को अल्यूर करना या फिर किसी को चार्म करना यहाँ पर फैसिनेटिंग का सिनोनिम रहेगा। बात करें रिपल्सिव की, तो रिपल्सिव का मतलब होता है किसी चीज से घृणा करना, यानी कि कोई चीज डिस्गस्टिंग है, यानी कि किसी चीज का डिसगस्टिंग होना रिपल्सिव कहलाता है। ऑब्नॉक्सियस किसको बोलते हैं, ऑब्नॉक्सियस मतलब भी रिपल्सिव ही होता है, यानी कि अप्रिय होना या फिर घिनौना होना। तो इसको बोलते हैं नेस्टी होना, इसको बोलते हैं नेस्टी, या फिर इसको बोलते हैं एबहॉरेंट होना। क्या रहेगा, इसका रहेगा एबहॉरेंट। बात करें पॉन्डरस, पॉन्डरस बोलते हैं भारी भरकम या फिर उबाऊ होना, तो इसको बोलते हैं बल्कि। इसको कहा जाता है बेसिकली किसी वस्तु का बल्कि होना या फिर क्लमसी होना, अनाड़ी होना, या फिर इसको बोलते हैं बहुत ही उबाऊ होना। तो यहाँ पर जो फैसिनेटिंग का सिनोनिम रहेगा वह यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बताना है पर्सपेक्यूटी का सिनोनिम। तो पर्सपेक्यूटी का मतलब क्या होता है, पर्सपेक्यूटी का मतलब होता है किसी का स्पष्ट होना। पर्सपेक्यूटी कहते हैं किसी का स्पष्ट होना, पर्सपेक्यूटी कहते हैं। तो पर्सपेक्यूटी का यहाँ पर जो सिनोनिम रहेगा वह रहेगा बेसिकली क्लियरिटी। क्लियरिटी यानी स्पष्ट है, पारदर्शिता है। तो इसके अगर और सिनोनिम देखें क्लियरिटी के तो ये रहेंगे बेसिकली, क्या रहेगा, प्रिसीजन। क्या रहेगा, PRECISION, प्रिसीजन यानी कि किसी वस्तु का सटीक होना, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलेंगे इसको, इसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्बिग्युइटी, एम्बिग्युइटी का मतलब क्या होता है, यानी कि अस्पष्ट है, यानी कि ये क्या रहेगा, तो इसको बोलते हैं इक्विवोकेशन। इसका वर्ड ध्यान रखना है, इसको बोलता है इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन कहा था यानी किसी का अस्पष्ट होना। ओपेसिटी, ओपेसिटी कहते हैं यानी कि वही अपारदर्शिता के साथ, यानी कि इसका रहेगा बेसिकली मर्कीनेस। इसको बोलते हैं, एक बार ध्यान रखना आपको, मर्की नेस, यानी कि धुंधलापन दिखाई देना, अस्पष्ट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इम्पेनिट्रेबिलिटी। इम्पेनिट्रेबिलिटी कहते हैं यानी कि जिसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि ये रहेगा बेसिकली सॉलिडिटी। क्या रहेगा, इसको बोलते हैं किसी चीज का सॉलिड रहना। तो यहाँ पर पर्सपेक्यूटी का जो सिनोनिम रहेगा वह रहेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है पेनिटेंस का सिनोनिम। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि पश्चाताप करना। पेनिटेंस कहते हैं पश्चाताप करना, एंड पेनिटेंस का यहाँ पर जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रिशन। कॉन्ट्रिशन वही खेद या फिर पश्चाताप करना। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है बेसिकली रिमोर्स करना। क्या बोलेंगे इसको, रिमोर्स करना, पश्चाताप करना, अर्थात रिग्रेट करना। रिग्रेट करना भी कहा जाता है इसको। बात करें एक्स एचप्रेशन की, एक्स एचप्रेशन का मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा आना। तो इसको बोलते हैं किसी को एंगर आना, किसी को एंगर आना, या फिर एजिटेशन। इसको एजिटेशन भी कहा जाता है इसको, यानी कि व्याकुलता के साथ कोई बात करना। इसको कहते हैं अनोइंस, यानी कि किसी से चिड़चिड़ा व्यवहार करना, किसी से परेशान हो जाना। नेक्स्ट है रिपेरेशन। रिपेरेशन कहते हैं बेसिकली क्षतिपूर्ति या फिर सुधार करना। तो इसका रहेगा बेसिकली अमेंड करना, यानी कि किसी का सुधार करना, अमेंड करना। रेस्टिट्यूशन, इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन, यानी कि किसी चीज की वापसी लेना। एंग्विश, एंग्विश बोलते हैं कष्ट या फिर पीड़ा में होना, अर्थात इसको बोलते हैं एगोनी। क्या बोलेंगे, एगोनी यानी पीड़ा में है, यानी कि डिस्ट्रेस होना। डिस्ट्रेस कहते हैं व्यथा में होना। तो यहाँ पर पेनिटेंस का जो सिनोनिम रहेगा वह यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है प्लेसिड का सिनोनिम। प्लेसिड का मतलब क्या होता है, प्लेसिड मतलब होता है शांत या फिर स्थिर रहना। तो यहाँ पर प्लेसिड का सिनोनिम रहेगा काम रहना। काम यानी कि स्थिर रहना। तो प्लेसिड को और क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं पीसफुल होना, इसको कहा जाता है पीसफुल होना, या फिर इसको बोलते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत होना होता है, ट्रैंक्विल। एरोगेंट बोलते हैं घमंडी को, यानी कि जो खुद पर गर्व करता है, यानी कि खुद पर प्राउड करता है, या फिर इसको बोलते हैं हॉटी। क्या बोलेंगे इसको, इसको कहा जाता है हॉटी।
टॉकेटिव यानी कि जो बातूनी होता है, यानी कि इसको बोलते हैं चैटी, यानी कि चैटी होना जो बातूनी होता है, बातूनी को बोलते हैं गैरुलस। क्या बोलेंगे? इसको गैरुलस भी कहा जाता है। इसको इसको बोलते हैं लुकोशियस। क्या रहेगा? LOQUACIOUS। सारी की सारे वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, लुकोशियस, गैरुलस एंड चैटी। सस्पिशियस किसको बोलते हैं? सस्पिशियस बोलते हैं संदेह में होना, यानी कि इसका रहेगा डाउट में रहना। क्या रहेगा? इसका रहेगा डाउटफुल बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं स्केप्टिक। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहा जाता है स्केप्टिकल, यानी कि संशयी होना। तो यहाँ पर जो प्लेसिड का सिनोनिम रहेगा वो रहेगा काम, यानी कि शांत रहना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है इफेक्ट का सिनोनिम। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या फिर परिणाम कहते हैं इसको। इफेक्ट का रहेगा सिनोनिम यहाँ पर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बोलते हैं किसी पर प्रभाव या फिर असर डालना। अगर बात करें इफेक्ट को तो इसको कहते हैं इम्प्रेशन, इसको कहा जाता है बेसिकली। अगर हम इसके और सिनोनिम देखते हैं तो यहाँ पर रहेगा इम्प्रेशन भी कहा जाता है इसका। इसको कहते हैं कंसिक्वेंसेज। क्या बोलेंगे इसको? इसको कंसिक्वेंसेज भी कहा जाता है, या फिर किसी चीज का रिजल्ट निकलना, इसको रिजल्ट भी कहते हैं इसका। बात करें इफेक्ट की, इफेक्ट का मतलब होता है इंप्रेशन, कंसिक्वेंसेज या फिर रिजल्ट। अफेक्ट अलग होता है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना या फिर असर डालना, यानी कि इसका रहेगा इन्फ्लुएंस कहते हैं इसका। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना, किसी पर असर डालना, प्रभाव डालना। फैंटेसी, फैंटेसी बोलते हैं भ्रम में डालना, या फिर इसको बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलेंगे? किसी चीज का इल्यूजन क्रिएट करना, या फिर इसको बोलते हैं ड्रीम में सपना देना, यानी कि ड्रीम कल्पना करते रहना। बात करें इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस बोलते हैं बेसिकली, क्या रहेंगे? इम्पोर्टेंस मतलब होता है निर्बल होना। तो ये रहेगा बेसिकली, ये रहेगा, इसको बोलते हैं वीक है या फिर इनएबिलिटी है, यानी कि अक्षम है। क्या बोलेंगे? इनएबिलिटी, BILITY, इनएबिलिटी होना। तो इफेक्ट का यहाँ पर जो सिनोनिम रहेगा वह फोर्थ नंबर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है पैनोरेमिक। क्या रहेगा? पैनोरेमिक का सिनोनिम। पैनोरेमिक का मतलब होता है यानी कि बहुत ही व्यापक होना, विस्तृत होना। तो इसका जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा एक्सटेंसिव, और एक्सटेंसिव बोलते हैं विस्तृत है, यानी कि इसको और क्या बोलेंगे? तो इसको कहते हैं ब्रॉड होना। इसको कहते हैं ब्रॉड होना, या फिर इसको बोलते हैं वास्ट होना, या फिर इसको बोलते हैं वाइड होना। बात करें पैची की तो पैची मतलब होता है, पैची का मतलब क्या होता है? यानी कि अधूरा होना, असमान होना। तो इसको बोलते हैं अनइवन होना। क्या बोलते हैं इसको? अनइवन होना, या फिर इर्रेगुलर होना। क्या बोलेंगे इसको? इर्रेगुलर होना। नेक्स्ट है सरकम स्क्राइब्ड। सरकम स्क्राइब्ड कहते हैं यानी कि किसी चीज पर नियंत्रण करना, या फिर कोई चीज सीमित होना। तो इसको बोलते हैं बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड होना। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड होना, या फिर कोई चीज कन्फाइन होना, या फिर किसी चीज का लिमिटेड होना। प्रिसाइज बोलते हैं स्पष्ट है, सटीक है। तो इसको बोलते हैं किसी वस्तु का एग्जैक्ट होना, या फिर एक्यूरेट होना। क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट होना। तो यहाँ पर जो पेना पेनोरोमिक का सिनोनिम रहेगा वो रहेगा एक्सटेंसिव, यानी कि व्यापक होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है ट्रेचरस। ट्रेचरस का यहाँ पर सिनोनिम बताना है। ट्रेचरस बोलते हैं बेसिकली किसी से धोखा करना, धोखेबाजी करना। तो ट्रेचरस, तो ट्रेचरस का यहाँ पर सिनोनिम रहेगा बेसिकली डिसाइटफुल। डिसाइटफुल का मतलब होता है छल पूर्वक धोखा करना, यानी कि इसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट। इसको कहा जाता है बेसिकली डिसऑनेस्ट होना, या फिर इसको बोलते हैं अनट्रुथफुल होना। क्या बोलेंगे इसको? अनट्रुथफुल होना। ट्रांजिएंट किसको बोलते हैं? यानी कि जो कम समय के लिए होता है, यानी कि इसको बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट बोलते हैं कम समय के लिए घटित होना, या फिर इसको बोलते हैं टेम्परेरी। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहते हैं टेम्परेरी। डोसिल किसको बोलते हैं? डोसिल बोलते हैं बिल्कुल विनम्र होना, यानी कि ओबीडेंट होना। क्या रहेगा? ओबीडेंट होना डोसिल कहते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लाइंट। क्या रहेगा? कॉम्प्लाइंट, यानी कि अनुरूप होना। रेवेन्यूस, रेवेन्यूस बोलते हैं भूखा होना या फिर लालची होना। तो इसको बोलते हैं स्टार्विंग। इसको बोलते हैं स्टार्विंग, यानी कि भूखा होना, या फिर इसको बोलते हैं ग्रीडी। तो यहाँ पर जो ट्रेचरस का सिनोनिम रहेगा वो रहेगा डिसाइडफुल, यानी कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आई थिंक लास्ट वन वर्ड रहेगा, वन वर्ड नहीं सिनोनिम रहेगा इरेडिकेट। इरेडिकेट कहते हैं नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। तो इरेडिकेट का यहाँ पर सिनोनिम रहेगा बेसिकली एलिमिनेट कर देना, और एलिमिनेट कहते हैं मिटा देना या फिर हटा देना। तो इसको बोलते हैं इरेडिकेट को रिमूव करना। तो इसको बोलते हैं बेसिकली रिमूव करना, या फिर इसको बोलते हैं इरेज करना। बात करें प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को सुरक्षित करना, यानी कि किसी चीज को बनाए रखना, अर्थात मेंटेन करना। मेंटेन करना, या फिर किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, या फिर इसको बोलते हैं कंजर्व करना। क्या बोलेंगे? कंजर्व करना।
फोर्सेक बोलते हैं बिजली त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, अर्थात इसको बोला जाता है अबेंडन। इसको बोलते हैं अबेंडन या फिर इसको बोलते हैं डेजर्ट। एलिमिनेट यहाँ पर सही आंसर रहेगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बात करें एक और बढ़ रहा है इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट कहते हैं टीका लगाना, यानी कि वैक्सीनेट करना। क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा वैक्सीनेट करना, यानी कि टीका लगाना। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमारे जो IB SEIO जो एग्जाम में पूछे गए थे सुनम, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इन सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।